करके यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हैं, नीरज गुप्ता का है, जो कि अपने आप को डॉक्टर बताता है। और यहाँ पे एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड का ब्लैक नौकरी पॉलिथीन करने में 8 मई 2021 में मेरे घर मेरे ब्लैक पॉलिथीन में 2 मिल्क केक लेकर आ गया। खाते 10 से 15 मिनट में सर मैं बेहोश हो गई। बेडरूम में मेरे कपड़े उतारे, अपने कपड़े उतारे, अपने फ़ोन में मेरी कवर कर लिया। पूरी 10 से 15 मिनट की इसके फ़ोन के अंदर मेरी फ़ोटो और वीडियोज़ थी। इसने सारा उसने फ़ोन में कैप्चर कर लिया। उसने मुझसे पूछा था कि स्वीट में क्या पसंद है आपको? मैंने ये नहीं कहा था आप लेकर आना। मैंने उससे ये नहीं कहा था आप लेकर आना। वो खुद लेकर आया कि प्रसाद चढ़ा के आया हूँ मंदिर में। अपनी इन चीज़ से ये अपडेट नहीं थी, उस प्रसाद में कुछ मिला था, पता तो मैं बिल्कुल ना खाती। प्रसाद में इसने केक में दवाई कुछ ऐसे मिला रखी 10 से 15 मिनट में बेहोश हो गई, जो कि इसका प्रोफेशनल ही है। ये एक लड़की के साथ, मेरे साथ नहीं, कई लड़कियों के साथ है। अगर मैं गलत, उनका बेटा गलत नहीं होता तो 25 लाख की ऑफर आ रखी है मेरे घर के अंदर। मेरे और ऑफर कितने बार आपके साथ शारीरिक संबंध बना चुका है अब सर, तक? आप जैसे जब तक धमकी है, सबसे नीचे आप देख सकते हैं, मेरी माँ और बहन के पास तेरी नंगी वीडियो है। अब बताइए, इस तरीके की तमाम धमकियाँ आ गई यहाँ पर। ऐसा दोस्तों आपको बता दें कि मैं देश की राजधानी इस समय दिल्ली में मौजूद हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया पे लगातार आप देखते चले आ रहे हैं कि एक क्राइम जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता चला आ रहा है। और वो आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है और आप कैसे फंस गईं, और आपके साथ इस समय किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। सर, मेरा मतलब मेरे हस्बैंड से मेरा डिवोर्स केस चल रहा था। जी। बीच प्रोसीजर चल रहा था। जी। बीच प्रोसीजर में कोविड चल रहा था। कोविड के दौरान मुझे नीरज गुप्ता की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है फेसबुक मैसेंजर में, जी। जो अपने आप को डॉक्टर बताता है, लोकनायक जीवी पंत हॉस्पिटल में। अच्छा। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। बातचीत शुरू हुई, मेरा नंबर मांगा, मैंने नंबर दे दिया। सिर्फ हम डिवोर्स के बाद? डिवोर्स बीच में प्रोसीजर चल रहा था। हाँ, डिवोर्स फाइल हो चुका था मेरा। अच्छा, मतलब तो आया हाँ था। जी, हाँ, अधूरा बीच का कह सकते हैं, वैसे फाइनली कह लीजिए। जी। तो उसके बाद क्या कहते हैं, ये मेरे से बातचीत करता रहा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मतलब तुमसे अच्छा लगता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये फलाना है ढिमकाना है। इसने अपने आप को 27 साल की उम्र बताई थी कि मैं 27 ईयर्स ओल्ड का हूँ, जबकि मैंने भी अपनी ज़्यादा बताई थी, 34 बताई थी। मैंने इससे कहा आप 7 साल छोटे हैं मुझसे। तो कह रहा कोई बात नहीं, अगर छोटे हो तो छोटे में दिल नहीं होता, ये नहीं होता, बात नहीं होता। मेरे को इसने जब पीपी किट की अपनी फ़ोटो भेजी, जो कि ये है, अपने ये आप को देखिए, डॉक्टर बताया था, यही लड़का है। आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके आपसे रिक्वेस्ट की दिखा दीजिए इस तस्वीर को। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला लड़का, जो कि अपने आप को डॉक्टर बताकर और लड़की को इम्प्रेस कर कर हाँ। और क्या क्या कहा। सर, इसने मेरे को डॉक्टर, फिर मेरे को, मैंने जब मान लिया चलो कोई बात नहीं है, फिर व्हाट्सअप चैट होते रहे, कॉल्स भी बातें होती रही हमारी। 8 मई को 2021 में मेरी दीशु की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। फीवर टूट नहीं रहा था, मैंने एक डॉक्टर चेंज करा। मैं उससे बात नहीं कर रही थी, तो मुझे कहता है आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? मैंने कहा नीरज, दीशु की तबीयत खराब है, जिससे मेरा मन नहीं है बात करने का। कह रहा मुझे बता दीजिए, मैं आ जाऊँगा। मैंने 2-2:30 बजे के करीब से अपनी करंट लोकेशन घर की दे दी। बट सर, दी है मैंने दिन में, पर ये आता है रात को 9:30-10 बजे के करीब। अच्छा, दिए लोकेशन अपना भेजी दिन को, और वो बंदा आता है रात को। रात को बंदा आता है, तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा नीरज, रात को इतनी रात को लेट हो गए? कह रहे मैं जॉब से, मुझे अभी छुट्टी मिली है, तो मैं अभी आया हूँ। मैंने कहा ठीक है। कह रहे पेशेंट थे तो देख देख के अभी आया हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे लगा ये जाएगा। तो रात को मेरे ये कह रहा मैं ना मिल्क, एक बार मुझसे कहता है स्वीट में आपको क्या पसंद है? मैंने कहा मिल्क केक। मिल्क केक एक स्वीट्स होती है, मेरी वो फेवरेट डिश थी, मतलब फेवरेट स्वीट थी। तो मैंने इसको कहा मेरे को वो पसंद है। सर, ये रात को ब्लैक पॉलिथीन में 8 मई 2021 में मेरे घर मेरे ब्लैक पॉलिथीन में 2 मिल्क केक लेकर आ गया। खाते 10 से 15 मिनट में सर मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद इसने क्या करा, मेरी बेटी को अंदर सुलाया बेडरूम में, मेरे कपड़े उतारे, अपने कपड़े उतारे, अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो और वीडियो, जैसे प्रॉपर फिजिकल रिलेशन कैसे बनाया, कवर कर लिया। पूरी 10 से 15 मिनट की इसके फ़ोन के अंदर मेरी फ़ोटो और वीडियोस थी। जी, गंदी वीडियो जो आपके साथ अश्लील हरकतें किया कैसे है। करा इसने मेरे साथ, फिजिकल रिलेशन किस तरीके से बनाया, इसने सारा उसमें फ़ोन में कैप्चर कर लिया। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं उनको सर फंसाने नहीं, के लिए? झूठ बोल रही थी, मेरे पास प्रूफ है सर, मैंने केस फाइल करा हुआ है। हाँ, मैंने 1.5 साल पहले इसके केस फाइल करा। प्रूफ होने के बाद तो वो इसके फ़ोन के अंदर है ना। मुझे झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा प्रशासन से? ना तो अपनी पैसों की डिमांड, अपना हक मांगना है। ये अगर झूठ बोलना होता तो मैं पैसा देके कॉम्प्रोमाइज कर चुकी और होती। उस दिन वो पहला दिन आया बंदा? 8 मई को 2021 में पहली बार आया था, रात को 9:30-10 बजे के करीब। और कुछ खाने के सामान लेकर भी साथ आया? हाँ, उसमें और आप खा ली विश्वास हाँ, करके? मैंने नहीं, प्रसाद प्रसाद? प्रसाद बोला था कि मैं दिशु के लिए प्रे करके आया हूँ ताकि ठीक हो जाए। प्रसाद लेकर आया हूँ, मंदिर से होके आया लेकिन हूँ। आप जो स्वीट केक बता रही हैं, क्या बता रही हैं? मिल्क केक। तो वो आपने मंगाई थी ना? नहीं सर, इसने मुझसे पूछा था कि स्वीट में क्या पसंद है आपको? मैंने ये नहीं कहा था आप लेकर आना।
मैंने इससे ये नहीं कहा था आप लेकर आना, वो खुद लेकर आया कि प्रसाद चढ़ा के आया हूँ मंदिर और में। आप विश्वास करके लेकर आने के बाद आप खा लें। नहीं खाने, अब सर मंदिर का, अब मैं आपसे कहती हूँ आप मंदिर का भोग लगा लीजिए तो प्रसाद है सर, तो कोई भी खा लेगा प्रसाद। लेकिन अपने इन चीज़ से ये अपडेट नहीं थी उस प्रसाद में कुछ मिला था, पता तो मैं बिल्कुल ना खाती। प्रसाद में इसने केक में दवाई कुछ ऐसे मिला रखी 10 से 15 मिनट में बेहोश हो गई, जो कि इसका प्रोफेशनल ही है। ये एक लड़की के साथ, मेरे साथ नहीं, कई लड़कियों के साथ है। अगर मैं गलत होती तो मैं क्यों खाती, फिर तो मैं ना इसको ना खिला देती उल्टा। अगर मेरे घर पहले आया तो मेरे को अगर कुछ ऐसा करना होता ना, मैं इसको खिला के इसके साथ गलत करती, अपने साथ क्यों गलत करवाती। अपने फ़ोन के अंदर ये कैसा फिजिकल, और इसके फ़ोन में क्यों वीडियो बनवाती कि तुम मेरी वीडियो बना। ऐसा कुछ नहीं है सर। ये उसके बाद फिर इसने मेरे को मांग भरी मेरी मंदिर में, रात को उठ के मेरे मंदिर से सिंदूर लिया, मेरी मांग भरी कि मतलब इसको ऐसा ना लगे कल को मैं कोई होपलेस हो जाऊँ या इस पर कोई केस कर दूँ या ऐसा कुछ अच्छा, करूँ। आपको पता लगने के बाद वो मांग भरा आपका? हाँ, पता लगने के बाद 3.5 साल के बाद इसने मेरी मांग भरी कि थी। विश्वास दिलाने के लिए कि मैं आपका पति हूँ, हाँ, हस्बैंड हूँ, ताकि कुछ गलत ताकि थॉट कुछ ना आए, गलत थॉट आपके दिमाग में ना में ना आए, आए। इसलिए ने उन्होंने मेरी मांग भर दी। मांग भर दी। सुबह 7 बजे मेरे घर से चला गया। फिर जैसे सर हस्बैंड वाइफ का आना जाना, रहना, घूमना फिरना सब नॉर्मल हमारे चल रहा था। जब मैंने इसको 22 जुलाई को 2021 में मैंने इसको बोला नीरज शादी करनी है, सर इसने क्लियर करने से मना कर दिया। इसने कहा मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। इसकी फैमिली में विशाल गुप्ता, ज्योति गुप्ता, दिनेश गुप्ता और सब इसकी फैमिली में, जो उसके ऑल फैमिली मैं कहूँगी, ये ऑल फैमिली में लड़कियां फंसाते हैं, उनको नींद की दवाई देते हैं, उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। जब लड़कियां वीडियो वायरल करने के लड़की ऊपर हो जाती है तो इसको धमकी दे देते हैं कि हम तेरे से शादी नहीं करेंगे, तो जो मर्जी कर ले। अच्छा, लड़की फंसाते हैं, उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं, और ये जब इसकी फैमिली का धंधा है सर, फैमिली का धंधा। फैमिली का धंधा है। अच्छा, क्योंकि आप एक बार बताइए, लड़का एक के साथ नहीं कई लड़कियों के साथ है, तो पेरेंट्स को पता नहीं होगा ये चीज़। 7,000 रुपये लड़की की सैलरी, लड़का 10,000 रुपये पर हफ्ते घर पे ला रहा है, तो फैमिली क्यों क्वेश्चन आंसर नहीं करी, पैसा कहाँ से आ रहा है। आप मुझे बताएं, आप एक बात बताएं, आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, आप घर में हफ्ते के 30,000 रुपये लेके जा रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स नहीं पूछेंगे तो आपके पेरेंट्स गलत हैं। हमारी फैमिली, अगर हमारे पास भी 1 रुपया एक्स्ट्रा होता है, हमारी फैमिली 10 सवाल उठाती है। अच्छा, कि जैसा कि आपने बताया कि उसकी बहन और भाई सब लोग विशाल थे। गुप्ता, ज्योति हाँ। गुप्ता, दिनेश गुप्ता, पूरी फैमिली, नीरज गुप्ता की पूरी बहन भी? फैमिली, बहन तक इन्वॉल्वमेंट है। मोना शेखावत का ही मानना है कि लड़कियां, अगर लड़के तो 10 जगह मुंह मारेंगे तो लड़कियों को संभल के रखना चाहिए। क्यों मारेंगे 10 जगह मुंह? 10 मुंह जगह मारने की लड़कियां ही मिली हैं, औरों की बहनें मिली हैं। जब तुम एक काम करो, या तो तुम भी किसी के साथ सो, तुम्हें दर्द आएगा कि उस टाइम दर्द कैसा आती है लड़की। अगर हम गलत हैं, हम तो कोर्ट में प्रूफ कर चुके हैं कि हम सही हैं। अगर हम गलत है तो लाओ प्रूफ, कोई ऐसा एक प्रूफ जिससे मैं गलत साबित हो जाऊँ, कर दो प्रूफ कोर्ट में, मैं बैक हो जाऊँगी, कर दीजिए आप। अगर मैं गलत, उनका बेटा गलत नहीं होता, तो 25 लाख की ऑफर आ रखी है मेरे घर के अंदर, 25 लाख की अच्छा, वो ऑफर। कितने बार आपके साथ शारीरिक संबंध बना चुका है अब तक? अब जैसे अब जब तक तक नहीं, मैंने मतलब जब तक आप केस नहीं करा था सर, मेरे घर 2 से 3, मतलब दूसरे से तीसरे दिन आता था मेरे घर में, मेरे साथ बाहर भी घूमने गया हुआ है एज अ पर्पल वाइफ के पर्पज से, हस्बैंड वाइफ के पर्पज से। और साथ में बच्ची को भी ले जाता मैं था? अपनी दिशु को भी लेके जाती थी। अच्छा, वो बच्ची आपकी है? वो मेरी बेटी है दिशा, तो घूमने ले जाता था, सब काम होते हैं हमारा। अच्छा आपने चल रहा था। बताया कि आपकी मतलब कि बच्चे नहीं मेरी होने के बेटी, कारण हाँ, से डिवोर्स हो गया, तो वो बच्ची कैसे है? सर मैंने बेटी गोद ली थी। डिवोर्स मेरा स्पष्ट से होता है, मेरा एक मिसकैरेज हो गया था, जिससे प्रेग्नेंट से भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी मेरी, मतलब मैं बच्चा मतलब नहीं 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, मिसकैरेज हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने फिर ये दिशा मेरे को तो आप समझ सकते हैं, कहीं आप ये ना सोच बैठें कि कोई इस लड़की, इन महिला पे कोई क्लेम था इसलिए पति छोड़ दे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। इनका कहना है कि बच्चा नहीं होने के कारण कुछ दिक्कतें थी, इसलिए इनका पति जो कि डिवोर्स हो गया। तो उसके बाद इन्होंने मतलब किसी पे भरोसा नहीं होता था, लेकिन फिर भी जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और बार बार कोई इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, तो ये भी सोच ली कि चलिए ठीक है, कोई साथी मिल गया। हाँ, एक बार दूसरा मौका है, कम से कम यहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत करें। लेकिन फिर भी ज़िंदगी सफल नहीं होती है, और इनके साथ अनेक तरह के अब तक केस फाइल करने के बाद तमाम तरीके की धमकियाँ आ रही हैं, और उनके बताई हैं कि तमाम तरीके के अटैक भी हो चुके हैं। तो जानने का प्रयास करें, क्या अटैक में क्या हुआ है? सर मैंने इसके मतलब नीरज गुप्ता पे केस कर दिया, तो ये 3.5 महीने तिहाड़ रह के आया है नीरज गुप्ता। 3.5 महीने 9 नंबर गेट हरिनगर घंटाघर में 3.5 महीने से तिहाड़ काटी है। तिहाड़ काटने के बाद मेरा एडवोकेट जयंत कौशल, जो कि बिक चुका था 1,80,000 में, उसने मेरा झूठा एफिडेविट लगा के इसको बाहर निकाल दिया। जब नीरज गुप्ता की बेल हो रही थी, उस टाइम मैं कोर्ट में नहीं थी, क्योंकि जब एक्यूज्ड की बेल होती कंप्लेंटर को बुलाया जाता है। मेरे वकील ने कह दिया था परसों की डेट है, और जबकि उसी दिन की डेट थी, मेरी जगह मेरा वकील खड़ा था जयंत कौशल, उसने बाहर निकाल दिया। बाहर आने के बाद सर ये मुझे बालाजी लेके गया अपने साथ, घर में मेरे घर आया इसकी मम्मी विशाल गुप्ता,
ज्योति गुप्ता, विशाली गुप्ता और दिनेश गुप्ता और नीरज गुप्ता, ये सब मेरे घर आए हैं। ये सब मेरे घर आए, मुझे क्या बालाजी करना है? ये कह के लेके गए कि आज हम तेरे को पेन ड्राइव बात कर ले हमसे खड़े होके। अच्छा इसकी मम्मी पहले मेरे घर में आई, अच्छा मुझे लगा कि वैसे मेरे से बातचीत करने है कि इनका बेटा जेल में है, अच्छा बाहर निकाले, पर मुझे नहीं पता था नीचे नीरज गुप्ता भी खड़ा हुआ है मेरे घर के। अच्छा गाड़ी में सब आए हैं, तो मैं कहती है अंजलि मैं तेरे से बात करना चाहती हूँ, एक तेरे अंकल आए उनसे बात कर ले। जैसे मैं गाड़ी में बैठती हूँ सर, मेरे सर पे कोई भारी चीज़ से चोट मार के मुझे बालाजी ले जाया जाता है। अच्छा वहाँ से ले जाया जाता है, फिर रास्ते में मुझे प्रॉपर मतलब नशा कर करके मुझे बालाजी तक पहुँचाया जाता है। मेरी बेटी भी होती है मेरे साथ उस टाइम। अच्छा फिर उसके वहाँ जाके फिर कंटिन्यू फिर मेरा वही अगेन रेप दोहराया जाता है। रेप दोहराया जाता पूरा परिवार के साथ? पूरे पर जो दिनेश गुप्ता नहीं गया था, लेकिन विशाल गुप्ता, ज्योति गुप्ता, नीरज गुप्ता और उसका भाई, मतलब ये सब गए थे। तो कहीं न कहीं शारीरिक संबंध इस तरीके से शादी बना रहा मेरी था। शादी इसलिए करवा दी जाती है ताकि उनको लगे कि लड़के ने हमने मैंने ये डिमांड करी थी, अगर मेरे साथ गलत हुआ तो उस चीज़ को वो उस समय जो आपको बालाजी लेकर जाया जा रहा था, तो उस समय भी आपके साथ दुष्कर्म हुआ? हाँ, मेहंदीपुर बालाजी में हुआ वीडियो है। कौन बनाया उसमें, आपको कुछ विशाली आइडिया है? गुप्ता। वैशाली गुप्ता? विशाली गुप्ता और विशाल गुप्ता, अच्छा, जो कि भाई-बहन हैं। बहन भाई हैं। आप समझ सकते हैं कि भाई किसी के साथ दुष्कर्म कर रहा है, रेप कर रहा है और बहन और बहन विशाली गुप्ता। वीडियो बना रही है। भाई भी वीडियो बना रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं ये पूरा परिवार का मिली-भगत है। पूरे परिवार का हो सकता है कि यही बिज़नेस है कि किसी लड़कियों को धंधा। फँसाना और उनको ब्लैकमेल करके सारा पैसा जो भी प्रॉपर्टी है ऐंठना। इसके परिवार ने मुझे कह दिया, जब इनको पता है कि लड़की नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, पीछे नहीं हटेगी, अब लड़की अड़ गई है, जी। तो इन्होंने कहा हम अगर तेरी वीडियो वायरल कर देंगे। मैंने कहा मैडम बेशक मोस्ट वेलकम कीजिए, वीडियो वायरल करने की धमकी नहीं, अगर मैं मरूंगी तो फंसा गया तुम्हारा बेटा भी, क्योंकि उसमें तुम्हारे बेटे का पूरा फोटो दिखाई जा रही है, तो प्रॉपर दिखाइएगा ना कि कैसे हो रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने इसकी धमकियों से ना तो मैं डरी, बल्कि मैं अड़ गई। मेरी शादी कराई जाती है बालाजी मेहंदीपुर में, बकायदा प्रॉपर शादी करवाई जाती है। विशाल गुप्ता, ज्योति गुप्ता और विशाली गुप्ता, नीरज गुप्ता और मेरी बेटी दिशा, हम सब मौजूद थे वहाँ पे। एक होटल लिया जाता है, होटल में अंदर मेहंदीपुर बालाजी में मेरी शादी करवाई जाती है। मेरे साथ वही कंटिन्यू दोबारा हर चीज़ को सारा दोबारा दोहराया जाता है। शादी करवाई जाती है ना, तो हाँ, फिर धमकी ज़बरदस्ती इसलिए करवाई जाती है ताकि मेरी शर्त ही यही थी, अगर इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी तो शादी भी यही करेगा, कोई और थोड़ी आएगा करने। अब मुझे कौन अपनाएगा? कोई तो नहीं अपनाएगा ना सर। मेरी शर्त यही है कि शादी भी यही करेगा। इसने सर जिसने मेरा दुष्कर्म किया, जिसने मेरे को किसी के लायक नहीं छोड़ा, तो सर मेरी बस यही डिमांड थी। और इसकी फैमिली ने काफ़ी प्रेशर बना दिया सर मेरे पर, केमिकल अटैक कराते हैं, कपड़े फटवाते हैं। नीरज गुप्ता का जो फूफा है जयवीर गुप्ता, मेरे घर में आके मुझे जान से मारने की धमकी देता, मारपीट करता है। अच्छा, केमिकल अटैक अटैक 1 दिसंबर को तिलक नगर में हुआ था। बॉडी पे किस जगह पे है? मेरा लेफ्ट साइड और चेहरे के यहाँ पे। चेहरे पे, जो कि अब हम आपको चेहरा नहीं दिखा सकते क्योंकि पॉलिसी है कि किसी का महिला का चेहरा नहीं दिखाएं, क्योंकि समाज में कुछ इज्जतें नाम की चीज़ है, उसको आप समझ सकते हैं। तो क्या ये भी आप दिखा सकते हैं कि आपको धमकियाँ, ये तमाम तरीके हाँ, की हाँ, बहुत हाँ, सी बिल्कुल, बिल्कुल। कागज़ आपके पास कुछ सबूत होगा ना? हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो दिखाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबूत है, कुछ ये कॉल देखिए। चैटिंग है और ये देखिए सर, ये नीरज गुप्ता की धमकियाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं, ये धमकी है। सबसे नीचे आप देख सकते हैं मेरी माँ और बहन के पास तेरी नंगी वीडियो है। अब बताइए, इस तरीके की तमाम धमकियाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतने कॉल चैटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीरज गुप्ता और भी है यहाँ पे, और नीरज गुप्ता का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे नीरज गुप्ता सेफ है और यहाँ पे सिंबल देख लीजिए कि खतरनाक सिंबल लगा हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी केस फाइल करने के बाद का हुआ है ना? हाँ जी, ये सब केस फाइल करने के बाद अच्छा, है। ये कौन सी कागज है? ये विशाली गुप्ता के चैट है। अब देख लीजिए, बहन की चैट है। अब समझ सकते हैं कि उसको मज़ा आ रहा है, इस तरीके की इमोजी लगा रही है। और भी कुछ है तो दिखाइए। हाँ सर, ये मैंने जो पुलिस प्रोटेक्शन, मेरे को ये ऑर्डर मिले हुए हैं। अच्छा, ये देखिए, प्रोटेक्शन भी आपको मिला है? पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है सर मुझे बकायदा। आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये साधारण सा केस नहीं है, क्योंकि बार बार अगर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो अटैक होता रहेगा, तो इसलिए प्रोटेक्शन मिली है। ये इतने प्रूफ हैं, ये उसके सारे। आप समझ सकते हैं इतने सारा कागजात लेकर ये दौड़ रही, लेकिन अभी तक इनके साथ न्याय नहीं मिला है। और आशा है कि एक न एक दिन ज़रूर जल्द से जल्द मिलेगा। ये आप दिखा दीजिए यहाँ से तस्वीरें जूम करके। यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये नीरज गुप्ता। नीरज गुप्ता का है, जो कि अपने आप को डॉक्टर डॉक्टर बताता है। वैकेंसी और यहाँ करके- पे एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करने वाला, लड़की फंसाने वाला, यूँ कहे नीरज गुप्ता कि है। लड़की फंसाने वाला, और पूरा परिवार कहीं ना कहीं इसका। Involvement है। हाँ। और एक लड़की नहीं है सर, इसके साथ कई लड़कियां हैं। सबने इसके साथ अपने सबको एक डॉक्टर ही बताता है, सबको डॉक्टर सबको बताता है। डॉक्टर बताता है, ताकि अच्छा, कोई आजकल लड़की सामने आई है? सर
हाँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड है। इसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो मेरी आज बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। हाँ, आज हमारा घूमना-फिरना है। आप मुझे एक बात बताएँ, सबको ये डॉक्टर बता के सिक्योरिटी हो जाता है। आज की लड़की क्या देखती है? स्टेटस देखती है कि सामने वाले क्या कमाता है, उसका स्टेटस क्या है, वो लड़का क्या है, एजुकेटेड है, क्या है। लड़कियाँ यही तो देखती हैं। मैंने यही तो देखा। ये सबको डॉक्टर ही बताता है, क्योंकि आजकल लड़कियाँ डॉक्टर पे ज़्यादा ही, मतलब लड़कियाँ आजकल ये देखती है हमारा बॉयफ्रेंड या हमारा हस्बैंड होने डॉक्टर वाला ये है, डॉक्टर है, डॉक्टर इंजीनियर, है, बड़े पोस्ट पे इंजीनियर है, अच्छा कुछ भी काम कर रहे हैं। अच्छी पोस्ट पे है। हुँ। तो इसने उस हॉस्पिटल को भी बदनाम कर दिया। लोकनायक हॉस्पिटल, जीवी पंत, जो कि अच्छा, दिल्ली का जाना-माना हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है। उसको भी इसने बदनाम कर दिया। आप सोच पहले सकते हैं। ये पहले एक कंपनी में लगा था, उसी हॉस्पिटल में ₹100 रिश्वत लेते हुए वहाँ से निकाल दिया जाता है, वहाँ से खारिज कर दिया जाता है ये। ₹100 रिश्वत लेके उसी हॉस्पिटल से पहले ही निकाला गया है। फिर उसी हॉस्पिटल में दूसरी कंपनी के पर्पल से लगा है। इसकी मम्मी ने रिश्वत दे के लगाया। आप ये बताएँ, एक लड़की गलत होगी, 4 लड़कियाँ जो इसकी उठ के इसकी गर्लफ्रेंड आगे आ रही हैं, कितनियों को नाम लूँ? सब नाम लेना भी एक गलत हो जाएगा, लेकिन ये है नहीं, कि सिक्योरिटी गार्ड कहता है, अरेस्ट होता है, डॉक्टर कहता है, तो ये अपनी, अगर ये सही है तो अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाता है? अपनी आइडेंटिटी बताए कि मैं ये हूँ, सिक्योरिटी गार्ड हूँ। फिर देखो मैं इसके साथ कितनी फँसती हैं। सिक्योरिटी गार्ड के साथ तो आजकल कोई नहीं आना चाहेगा, क्योंकि सबको लगता है हमारी इमेज डाउन हो जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड, हम किसी को बताते हैं हमारा बॉयफ्रेंड सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मेहनती सब होते हैं। अब मैं चाहती हूँ मेरा होने वाला पति मेहनती हो, तो समझ पर सकते हैं कि आइडेंटिटी छुपाने का तो कोई रीज़न इम्प्रेस नहीं है। करने के लिए अपना आइडेंटिटी दूसरा बताता है, कहीं न कहीं बड़े पोस्ट वाला डॉक्टर बताता है हाँ। और निकला एक मामूली सा। सर, और मेरे से फ़ोन पे, पेटीएम, लड़कियों से कच्छे तक, चप्पलें तक माँगता है। अच्छा, अब तक आपने उसको कितना मतलब रकम मैंने आप सर दे दी 2 है? लाख के आस-पास दे चुकी हूँ उसको। 2 लाख तक? हाँ, 2 लाख के आस-पास, और 2 लाख उसके ऊपर मैं ऑलरेडी खर्चा कर चुकी हूँ। आईफ़ोन, उसके पास आईफ़ोन है, लड़कियों से फ़ोन माँगते हैं। अभी जो नीरज गुप्ता करंट में जो फ़ोन चला रहा है, वो भी उसकी गर्लफ्रेंड का गिफ्टेड फ़ोन है। लड़कियाँ प्यार में दे देती हैं सर, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं देती है। अपने बॉयफ्रेंड पे हर कोई नीड होती है, माँगती है, तो लड़कियाँ दे देती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं दी है। लड़कियों को भी नीड होती है तो लड़कियाँ भी देती हैं। लेकिन सर मैं यही बात कहना चाहूँगी कि अगर जैसे कोई भी लड़की अगर अपनी इज़्ज़त के लिए गुहार लगाती है या कोई बात करती है या अपने आगे आने चाहती है, तो उनको सपोर्ट कीजिए, ना कि उनको अनसपोर्ट कीजिए। अगर आप किसी को सही नहीं बोल सकते तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, किसी को गलत भी मत बोलिए, ताकि लड़के ये ऑलमोस्ट केस क्यों दबते हैं, कमेंट से ही दब जाते हैं कि लड़कियों पे गलत कमेंट आते हैं, लड़कियाँ तेज़ हैं, लड़कियाँ पैसे फँसाती है, डॉक्टर फँसाती है। तो अगर वो लड़का ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड हो रहा है, अरेस्ट हुआ है, तो डॉक्टर तो उसने बताया, हमें कैसे पता वो कौन सी पोस्ट पे है? वो लड़का डॉक्टर कह के ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड अरेस्ट हुआ है। ऑन ड्यूटी? ऑन ड्यूटी अरेस्ट हुआ है 5 नंबर गेट से, लोकनायक जीवी पंथ पर, पार्किंग में, जो गाड़ियाँ एग्जिट इन करते हैं। और आप कहाँ हैं इस समय? इस टाइम तो सर बेल पे है। अभी 3.5 महीने तिहाड़ काट के आ चुका है, और सबको कहता है नहीं लड़की ने झूठा केस करा है। तो आप, अगर मैंने झूठा केस करा है तो आप कोर्ट में प्रूफ कर दीजिए ना इस चीज़ को। मैं तो आगे, मेरे पास इतने प्रूफ हैं आपके, इनके पास तो इतना प्रूफ है। तो आप, ये सारी फाइल उसी की है, नीरज गुप्ता की। हम भी यही कहेंगे कि जिसकी गलती हो और जिसके पास सबूत प्रशासन जड़ तक जाए। इकट्ठा हो, मतलब कि आप इतना साबूत ही दिखा रही हैं कि कोई भी विश्वास कर लेगा। ये विश्वास करने वाली बात है ही, क्योंकि मैं भी इतना देख चुका हूँ। कॉल चैटिंग जो है, इतनी चैटिंग है और धमकी भी इस पे है, और नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी, इस नंबर से धमकियाँ मिल रही हैं। तो कहीं न कहीं इनके पास सारा सबूत है। तो हम भी गुहार करेंगे शासन प्रशासन के लोग से कि इन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाने का कृपा करें। और भी लड़कियां हैं, तो उनको क्या आप सजेशन देना मैं चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी, देखो सर, मैं ये नहीं कहती हर लड़का गलत है, मैं लड़कों को गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं लड़के भी सही हैं, उनका भी शोषण हो रहा है, जी। ठीक है? लड़कियाँ भी ब्लैकमेल करती हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहती सर, अगर एक लड़की गलत है तो आप सब उनको कैटेगरी में गिन दीजिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, लड़कियों को ये कहना चाहूँगी, अगर कोई सोशल मीडिया से चल के आ रहा है, मैं ये कहूँगी सोशल मीडिया का प्यार गलत होता है, लेकिन पहले से परखिए, उनके नज़दीक आने से पहले उनको परखिए, उनका स्टेटस क्या है, वो क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरीके के इंसान है, तब जाके आप आगे आइए। मैं ये नहीं कहूँगी सारे लड़के गलत है, क्योंकि कई कई लड़कियों ने इस अपने, हमारे जो समाज है, उनको पावर मिली हुई है लड़कियों को, तो उनका वो लड़कियाँ, कई लड़कियाँ भी गलत पावर का यूज़ कर रही हैं, यूज़ करती है। लड़कों का भी शोषण हो रहा है, आजकल लड़कों का भी शोषण हो रहा है। तो सब लड़कियाँ इन चीज़ का धंधा बना लिया, तो उनके चक्कर में सर हम भी पिस रहे हैं। तीसरा है। तो हाँ, कहीं न कहीं इनका कहना है कि सोशल लड़की मीडिया पे गलत जो, नहीं। हाँ, सोशल मीडिया पे जो है उससे बचें, क्योंकि ये जो चीज़ से पीड़ित हैं वो आज ही फँस गई हैं, और आपको सजेशन, मतलब सजेस्ट कर रही हैं कि इस चीज़ से आप बचें, और हमेशा खुश रहें, और अपने मर्ज़ी से नहीं, अपने मर्ज़ी से सही, लेकिन एक बार सोचें, परखें, जानें, उसके बाद ही डिसीजन लें। और हम भी गुहार करेंगे शासन प्रशासन के लोग से कि जल्द से जल्द इन्हें न्याय दिलाने का कृपा करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।